Morning everyone, 10th class. The another topic of a development chapter is national development. National development, you know students, basically जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, तो नो डाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. ओके, एज अ टीचर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँ ताकि उनको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनके अच्छे मार्क्स आए, उनका फ्यूचर ब्राइट हो. ठीक है, एज ए स्टूडेंट आप में से कुछ स्टूडेंट्स का मन हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से डील करें, मार्क्स बढ़िया आए. तो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था कि हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग होते हैं. ऐसे ही बच्चों जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के टॉपिक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, अगर मैं क्लास के अंदर डिस्कशन करती हूँ, बच्चों आप नेशनल डेवलपमेंट से क्या समझते हो, राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हो, तो बेटे कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होगा मैम अगर देश के अंदर जो बेसिकली रोड्स की डेवलपमेंट हो जाए तो क्या हो गई नेशनल डेवलपमेंट. कुछ बच्चों का आंसर होगा कि मैम अगर देश के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ जाए तो नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगी. तो नो डाउट बच्चों जो नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी सबके नोशन, सबके विचार क्या हो सकते हैं बच्चों, अलग अलग हो सकते हैं. वैसे नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो देखो बेटे, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ए सिटीजन. इसका मतलब क्या है, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है, अगर एक राष्ट्र क्या कर सकता है, उसके अंदर एक योग्यता है कि वो वहां पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, तो बेटे हम उसको क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट. अब नेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसको दो बेसिक पॉइंट को डेवलप करना होगा. वो दो बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इम्प्रूविंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों, कि उसको क्या करना होगा, अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करना होगा, डेवलप करना होगा. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, जो एक देश के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एक देश के आर्थिक विकास में क्या करते हैं, सहायता करते हैं. जैसे फैसिलिटीज ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस कंपनीज. तो बेटे इनके कारण क्या होता है, एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. तो नो डाउट नेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है कि हम इकोनॉमिकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें, इंप्रूव करें. सेकेंड वन, इंप्रूविंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, जो सोशली अपलिफ्ट करेगा, यानी कि सामाजिक स्तर हमारा ऊंचा उठाएगा. कैसे उठाएगा बच्चों, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी से, बेटर हेल्थ फैसिलिटी से. अगर वहां देश में रहने वाले लोगों को बच्चों ज्यादा से ज्यादा बेसिकली अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ने की, शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी, तो नो डाउट ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. लेकिन वो डेवलपमेंट किसके कारण होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं बच्चों, बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल डिस्कशन लेते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो नो डाउट बच्चों नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबके नोशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे. सबका सोचने का तरीका क्या होगा, अलग होगा. अब हम बात करते हैं 10th क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की. ओके, वहां पर क्या है बच्चों, सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं है. किसी की हाइट अलग है, किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन अलग है, किसी के बात करने का तरीका अलग है, ठीक है ना, किसी का वेट अलग है. तो हमारे पास एक जनरल क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम कैसे माने कि एक देश डेवलप है और एक देश डेवलप नहीं है. ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया, एक क्षेत्र होना चाहिए. हम इन सब के लिए क्या रखते हैं बच्चों, एक जनरल क्राइटेरिया रखते हैं. मान लो बेटे 10th क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं. मान लो बेटे एक स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, नो डाउट कि काफी अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो फ्रेंडली बिहेवियर का हो. इट्स नॉट पॉसिबल. एक स्टूडेंट फिजिकली फिट है, ठीक है, वो पढ़ने में अच्छा हो, तो इट मीन्स वी हैव टू टेकन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू कंपेयर द स्टूडेंट्स. हमें स्टूडेंट्स को भी आपस में कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक क्वालिटी, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को फोकस करेंगे. अगर हम बात करते हैं, कम टू अवर पॉइंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देन वी हैव टू टेकन एज ए क्राइटेरिया कि हम किस क्राइटेरिया के आधार पर एक देश को मानेंगे कि वो डेवलप है या नहीं है. तो देखो बेटे बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इनकम को हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, एक बेसिक क्राइटेरिया ले लेते हैं जिसके आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं
कि कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या फिर वो क्या है, अंडर डेवलप्ड। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस कंट्री की इनकम क्या है, ग्रेटर है, जिस भी देश की अगर इनकम क्या है बच्चों, ज्यादा, तो हम उसको क्या मानते हैं, डेवलप मानते हैं, कंपेरेबल टू द अंडर डेवलप्ड कंट्री। और जिस देश की बच्चों इनकम क्या होती है, उसको हम लोग कम होती है, उसको क्या मानते हैं, अंडर डेवलप्ड। तो इनकम इज आल्सो बेसिक क्राइटेरिया एट विच वी कैन कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो हम लोग इसी आधार पर क्या कर सकते हैं, तो हम इसी आधार पर क्या करते हैं, दो देशों की कंपैरिजन करते हैं। देखो बेटे, अगर हम दो देशों की कंपैरिजन इसी आधार पर करते हैं कि एक देश के अगर इनकम क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। एक देश में अगर इनकम कम है तो वो क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री। एक देश में रहने वाले लोगों के पास अगर इनकम का लेवल ज्यादा है, इनकम के सोर्सेज ज्यादा है, तो इट मीन्स दे कैन परचेज मोर थिंग्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकते हैं। लेकिन बेटे, टोटल इनकम को अगर हम कंसीडर करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। देश के अंदर जनसंख्या कितनी है, टोटल इनकम उस पर डिपेंड करेगी। मान लो बेटे, हम बात करते हैं इंडिया की और हम बात करते हैं श्रीलंका की। ओके, इंडिया के अंदर नो डाउट पॉपुलेशन ज्यादा है। ओके, तो इंडिया के अंदर टोटल इनकम भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और हम बात करें बेटे श्रीलंका की, श्रीलंका के अंदर बेटे इंडिया के कंपैरेटिवली पॉपुलेशन क्या है, काफी कम है। तो वहां पर बच्चों टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन के कम होने से टोटल इनकम भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इसके लिए जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब हम दो देशों के बारे में बच्चों कंपैरिजन करते हैं, तो हम टोटल इनकम को क्राइटेरिया ले लेते हैं। तो एक देश की इनकम क्या है, जो वहां पर रहने वाले रेजिडेंट, वहां के निवासी अर्न करते हैं, उसी को ही हम एक देश की क्या कहते हैं बच्चों, टोटल इनकम। अगर हम मान लो बेटे टोटल इनकम के आधार पर दो देशों की कंपैरिजन करते हैं, तो देखो बेटे, ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, इसके अंदर बच्चों ये है इंडिया। ओके, इन इंडिया पॉपुलेशन आर ग्रेटर। ओके, और ये है बच्चों हमारा श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर इंडिया के कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं, इन इंडिया पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशंस आर इन इंडिया, पॉपुलेशन क्या है बच्चों, ग्रेटर है। और इन श्रीलंका पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट्स, काफी कम है। तो वहां पर बच्चों पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो अब देखो बेटे, जिस देश में रहने वाले लोग कम होंगे यहाँ पर बच्चों, तो इस हिसाब से हमारी जो टोटल इनकम है वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और श्रीलंका के अंदर टोटल इनकम क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ रेजिडेंट कम है तो टोटल इनकम भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, अगर टोटल इनकम कम है तो हम अगर एक देश की दूसरे देश से कंपैरिजन करेंगे तो क्या ये कंपैरिजन सही रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि बेटे हमारे देशों के अंदर बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट है। अलग अलग पॉपुलेशन होने के कारण हम लोग टोटल इनकम को क्राइटेरिया नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए ना, टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम विच इज अर्न्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक देश के निवासी जो कमाते हैं उसका टोटल क्या कहलाता है बच्चों, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर हम लोग बेटे टोटल इनकम को क्राइटेरिया लेते हैं, इसके लिए मैंने दो देशों का एग्जांपल लिया, श्रीलंका का और इंडिया का। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो नो डाउट टोटल इनकम भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अब श्रीलंका के अंदर पॉपुलेशन कम है तो वहां पर टोटल इनकम भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या हम टोटल इनकम को क्राइटेरिया ले सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं ले सकते। टोटल इनकम को क्राइटेरिया इसलिए ले सकते बिकॉज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर डिफरेंट इन अ डिफरेंट कंट्री, आर डिफरेंट इन दीज कंट्रीज। ठीक है स्टूडेंट, हमारी जो दो कंट्री मैंने आपको एग्जांपल के रूप में ली हैं, यहाँ पर बच्चों पॉपुलेशन क्या है, अलग है, तो इसलिए हम टोटल इनकम को क्राइटेरिया नहीं ले सकते। तो इसलिए बच्चों वी हैव टू सिलेक्ट, हम लोग किसको लेते हैं बच्चों, वी हैव टू सिलेक्ट एज ए क्राइटेरिया, एज ए वी हैव टू सिलेक्ट एज ए क्राइटेरिया एंड एवरेज इनकम। किसको क्राइटेरिया लेना पड़ेगा बच्चों, हमें एवरेज इनकम। क्योंकि बेटे अगर हम लोग इसको क्राइटेरिया लेते हैं ना, किसको बच्चों, टोटल, अगर हम लोग क्राइटेरिया लेते हैं स्टूडेंट्स टोटल इनकम को,
तो वहाँ क्या लग रहा है, इस देश में भारत के अंदर इनकम ज्यादा है, तो इसका मतलब भारत ज्यादा डेवलप है कंपेरेबल टू श्रीलंका। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो हम लोग बेटे किसको क्राइटेरिया लेते हैं, एवरेज इनकम। अनदर नेम, यानी कि हम लोग एवरेज इनकम को क्या कह सकते हैं बच्चों, एवरेज इनकम भी कह सकते हैं बच्चों। आप इसको बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालोगे आप इसको, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ठीक है बच्चों, देखो बेटे इसको, इसके क्राइटेरिया जो हमने यूज किया है, हमें किसने सजेस्ट किया था, ये क्राइटेरिया हमें सजेस्ट किया था वर्ल्ड डेवलपमेंटल बैंक ने। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे जो वर्ल्ड बैंक है उसने हमें ये क्राइटेरिया क्या किया था, यूज किया था, जिसके अंदर बेसिकली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड बैंक ने, अब ये जो क्राइटेरिया हमें एवरेज इनकम का किसने दिया है बच्चों, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि हम अगर दो देशों की आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम एक बेस्ट क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम लोग दो देशों की कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम एक देश की इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, जब दो देशों के आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो हम लोग कंपैरिजन का बेस क्या लेंगे, वहां की पर कैपिटा इनकम। अकॉर्डिंग टू योर बुक स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन भी है बेटे आपकी बुक के अंदर, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर। जिन देशों की बच्चों जो यूएस डॉलर के हिसाब से, जिन देशों की इनकम यूएस डॉलर के हिसाब से कितनी है, 12,616 है पर एनम। ठीक है ना भाई, कब है, पर एनम, एक साल के अंदर जिन देशों की इनकम कितनी है, 12,616, किसके अकॉर्डिंग, एज पर द टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो वो बेटे किस क्राइटेरिया में लिए गए हैं, रिच कंट्री, यानी कि वो देश क्या है बच्चों, रिच कंट्री है। और नो डाउट अगर वो रिच है तो वो कंट्री कौन सी है स्टूडेंट्स, डेवलप्ड कंट्री। और अगर हम बात करते हैं लो क्राइटेरिया की, और बेटा जिन देशों के अंदर जो यूएस डॉलर के हिसाब से बच्चों, यूएस डॉलर के हिसाब से पर कैपिटा इनकम 1035 है, तो बेटा वो क्या है, पुअर कंट्रीज। क्या है बच्चों, पुअर कंट्री अकॉर्डिंग टू द फिगर गिवन इन योर बुक। ओके, तो ये बेटा कंट्री क्या है, अंडर 12। ठीक है बच्चों, तो ये बेटे हमने इसका बेस क्या लिया है स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम। अगर किसी भी देश के अंदर यूएस डॉलर के अंदर नागरिक कितनी कमा रहे हैं, 12,616 पर एनम इनकम कमा रहे हैं, तो वो कंट्री रिच है और 12 है। और अगर जो लोग क्या कर रहे हैं, यूएस डॉलर में 1035 से भी कम कमा रहे हैं, तो वो इनकम ट्रीट होंगे और वो कंट्री क्या होगी बच्चों, पुअर कंट्री और अंडर 12। तो बेटे इसी तरह से बेसिकली हम लोग अगर एवरेज इनकम का एक एग्जाम्पल भी लेते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। एवरेज इनकम का जो एग्जाम्पल है बच्चों, हम अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए बच्चों इसमें, जैसे देखो बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री ए। कंट्री ए है बच्चों हमारे पास। ठीक है, यहां पर बच्चों बेसिकली अगर हम बात करते हैं, देयर आर 5 सिटीजन्स। ओके, अब जो 5 सिटीजन्स हैं वो बेसिकली कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, जो फर्स्ट सिटीजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लगभग बच्चों उनकी जो इनकम है बेसिकली वो कितनी है। अब यहाँ पर जो इनकी इनकम होगी बच्चों 150, और जो पांचवा है, जो फिफ्थ है बच्चों सिटीजन, उसकी इनकम है बच्चों 50। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कंट्री बी की, जो हमारा दूसरा देश है कंट्री बी, उसके अंदर भी बच्चों सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, 5 क्या है वहां पर, नंबर ऑफ सिटीजन्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ इसकी भी 25 है, इसकी भी 25 है, इसकी भी बेसिकली क्या है बच्चों 28 है, और इसकी क्या है बच्चों 72। और बाकी इनके अलावा जो बच जाते हैं उनकी बनेगी 5। ठीक है, तो 5 की हो जाएगी बच्चों 350। तो ये तो बेटा इन सबकी इनकम दे रखी है। अगर हम बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज इनकम निकालते हैं, एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री,
एक ही बेटे टोटल इनकम, टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स, टोटल हो गया इसका 500, 500 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो एवरेज इनकम भी क्या है बच्चों 100। अगर यहाँ आप लोग इसका करोगे बेटे एवरेज इनकम, तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर भी एवरेज इनकम कितनी आ रही है स्टूडेंट 500, डिवाइड करोगे 5 से, ये कितना आ गया स्टूडेंट 100। अब देखो बेटे मैंने कहा कि हमारी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें एवरेज इनकम को फॉलो करना चाहिए। ये तो आपने लिख दिया कि एवरेज इनकम से हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेटे जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम हैज आल्सो लिमिटेशंस। एवरेज इनकम की अपनी क्या है स्टूडेंट लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। क्यों? अब बताओ बेटे, इस देश के अंदर भी एवरेज इनकम क्या है सेम, और यहाँ भी पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम क्या है सेम। तो इन दिस टाइप वी कांट मेजर कि कौन सा देश ज्यादा डेवलप है और कौन सा कम डेवलप है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो हमें क्या सोचेंगे कि हाँ भाई अगर मैं कंट्री बी में रहना चाहूंगी, क्यों रहना चाहूंगी, अगर मैं उस देश की 5वें नंबर की क्या हूं, अगर मैं उस देश में 5th नंबर की क्या हूं सिटीजन हूं, तो मैं कहां रहना पसंद करूंगी बी कंट्री के अंदर। ओके, लेकिन अगर मैं बात करती हूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में देखिए बच्चों जो कंट्री ए है यहाँ पर इनकम में डिस्पैरिटीज क्या है काफी कम है, असमानताएं क्या है काफी कम है। तो मैं कौन से कंट्री में रहना पसंद करूंगी ए कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। तो हम कौन से कंट्री में रहना पसंद करूंगी। एवरेज इनकम एक बेस्ट क्राइटेरिया है दो कंट्रीज की कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से बच्चों ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। इट इज अ लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो टॉपिक कराया है इसके अकॉर्डिंग बच्चों आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया यूज किया, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया बच्चों एवरेज इनकम। हाउ यू कैन से दैट एवरेज इनकम इज नॉट अ अप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो बेटे यही है कि वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था, एवरेज इनकम का किया था। हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हैं बच्चों। और दूसरा कि एवरेज इनकम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल इनकम का यूज करके हम लोग अप्रोप्रिएट मेजरमेंट नहीं कर सकते। और जो हमारी एवरेज इनकम है इसके क्या क्या फायदे हैं और एवरेज इनकम की लिमिटेशन आप बच्चों इस क्राइटेरिया के थ्रू समझा सकते हैं। आई होप आपको सही ढंग से समझ में आया हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।